24 जुलाई 2024 काठमांडू, नेपाल। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह का समय था। हवा में सामान्य गतिविधियां चल रही थीं और एक विमान अपनी छोटी तकनीकी उड़ान के लिए तैयार था। यह था सौर्या एयरलाइंस का कैनेडेयर CRJ-200ER 9 NAME। एक फ्लाइट जो पोखरा के लिए एक साधारण रीपोजिशनिंग मिशन पर जा रही थी, जहां इसका स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस होना था। लेकिन यह उड़ान इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में बदल गई। फ्लाइट की तैयारी विमान में कुल 19 लोग सवार थे। 37 वर्षीय कैप्टन मनीष शकिया, एक को पायलट और एयरलाइन के 17 तकनीकी कर्मचारी। ये सभी लोग एक काम के लिए यात्रा कर रहे थे, विमान को मेंटेनेंस के लिए स्थानांतरित करना। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान उनकी आखिरी उड़ान बन जाएगी। विमान ने रनवे 02 से टेक ऑफ किया। इंजन की तेज आवाज, रनवे पर तेज रफ्तार और फिर आसमान में उड़ान। कुछ ही सेकंड तक सब सामान्य था, लेकिन फिर वो हुआ जिसने सब बदल दिया। टेक ओवर के तुरंत बाद विमान अचानक दाईं ओर झुकने लगा। उसकी दिशा असामान्य हो गई और वह नीचे की ओर गिरने लगा। राइट विंग लो। एटीट्यूड में विमान तेजी से असंतुलित हुआ। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलट ने नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विमान तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था। एयरपोर्ट के पास विमान पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा और कुछ ही सेकंड में वह जमीन से टकरा गया। तेज धमाका हुआ और पूरा विमान आग की लपटों में घिर गया। काला धुआं आसमान में फैल गया और एयरपोर्ट परिसर दहल उठा। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि विमान पूरी तरह जल चुका था। रेस्क्यू टीम मलबे में जिंदगी तलाश रही थी, लेकिन तस्वीर बेहद दर्दनाक थी। शुरुआती रिपोर्ट में इसे तकनीकी खराबी समझा गया था, लेकिन बाद में जांच ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। जुलाई 2025 की अंतिम जांच रिपोर्ट ने खुलासा किया, यह हादसा तकनीकी खराबी नहीं था, बल्कि इसके पीछे गंभीर मानव त्रुटियां और लापरवाही थीं। जांच में पाया गया कि क्रू ने एक गलत स्पीड कार्ड का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से विमान ने गलत और बहुत कम गति पर टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के दौरान पायलट ने अत्यधिक तेज पिच रेट लगाया, जो सुरक्षित सीमा से लगभग 3 गुना ज्यादा था। इस वजह से विमान डीप स्टाल में चला गया और फिर नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि विमान में जिन लोगों को बैठाया गया था वे केवल तकनीकी स्टाफ नहीं थे, बल्कि उन्हें गलत तरीके से यात्रियों की तरह भी उपयोग किया गया था। कार्गो ठीक से सिक्योर नहीं था, जिससे उड़ान के दौरान अस्थिरता और बढ़ गई। कुछ ही सेकंड में विमान ने अपना संतुलन पूरी तरह खो दिया और वह एक ऐसी त्रासदी बन गया जिसे रोकना अब संभव नहीं था। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि विमान सिर्फ मशीन नहीं होते, उनकी हर गणना, हर निर्णय और हर सेकंड हजारों जिंदगियों से जुड़ा होता है। एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत कैलकुलेशन और एक गलत निर्णय पूरी कहानी बदल सकता है।